गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाएंगे। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026834। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज होती है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं हम। आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब 1/3 और 1/6 को अगर सोल्व करें तो एलसीएम आ गया 6। मेरे पास क्या जाएगा 2 - 2 और 1 3/6। 3/6 का मतलब 1/2। तो 1 से 1/2 में से 1/2 गया तो क्या बचा 1। इस टर्म को सोल्व करा तो मेरे पास 1 बच गया। अब यहाँ पर एक बार आकर गुना होगा तो 1/2 से गुना होगा। ये टर्म क्या बनेगी 5/4 - 1/2 तो क्या बन जाएगी 3/4। ये 3/4 बन जाएगी तो बार क्या आएगा 8 से 1/2 माइनस 13/4 डिवाइड में मेरे पास यहाँ पर है 3/4 तो गुना में क्या आएगा 4/3। 4 से 4 चला जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17/2 माइनस 13/3। एलसीएम क्या आ जाएगा 6। 17 × 51 माइनस में 26 25/6 या 4 से 1/6। अपना आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 4/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द जेट प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर ए फ्लाइंग ऑफ 30 सेकेंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन। स्टार्टिंग में एक जेट प्लेट का उन्नयन कोण जो था वो 60 डिग्री था। 30 सेकंड फ्लाई होने के बाद उसका जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो चेंज होकर हो गया 30 डिग्री। इसकी हाइट है 3600√3। 3600√3 है तो हमें इसकी स्पीड बतानी है कि क्या होगी। 60 डिग्री के सामने की भुजा बड़ी भुजा तो छोटी भुजा क्या आ जाएगी 3600। ये 3600 है तो ये 3600 का डबल 7200। तो इसका मतलब प्लेन क्या करता है 7200 मीटर की दूरी तय कर लेता है 30 सेकंड में। तो प्लेन की स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 7200/30 तो क्या आ जाएगा 240 मीटर पर सेकंड। लेकिन आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 5 से चला जाएगा। 48 बार 48 × 18 8 × 2 64 6 8 चौक 32 और 40 और 6 46 4 864। तो स्पीड क्या आ जाएगी 864 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस जेट प्लेन की स्पीड 864 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। ए सम ऑफ ₹1550 इज was lent partially at 5% and partially at 8% simple interest. The total interest received after 3 years is ₹300. The ratio of money lent at 5% to that of 8%. 1550 रुपए दो भागों में बांटा। पहले भाग पर ब्याज की दर 5%, दूसरे भाग पर 8%। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 300 रुपए तो 1 साल का 100 रुपए। 100 रुपए कितने पर 1550 पर परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 0 से 0 चला गया, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 31 बार तो 200/31%। बटा वाला 31 हटाना है, सबको 31 से गुना कर दे तो 31 से चला गया। 31 × 5 165%, 248% और रेशियो में 200। 31 × 5 155। तो यहां से अगर अपन एलिगेशन लगाएं तो क्या जाएगा 48/45। तो 48/45 अगर अपन काट दें 3 से तो 16:15। तो 5% और 8% पर लगाई गई राशि का अनुपात क्या आ गया 16:15। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। 0.15% ऑफ 33 से 1/3% ऑफ ₹1000। ₹1000 का देखो 33 1/3% क्या बना 1/3। 0.15% हटाया बटा में 100, पॉइंट हटाऊंगा बटा में 100। ये 1000 की जगह 10,000 आएगा। 4 0 से 4 0
कैंसिल हो जाएंगे, 15/3 क्या बनेगा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। Three circle of radius 3.5 centimeter each are placed in a such a way that each touching the other two, the area of the portion enclosed by the circle is। तीन वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखी गई, तो इनसे एनक्लोज एरिया में बताना है कि क्या होगा। इस एरिया का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0.161 इंटू आर स्क्वायर। तो 0.161, रेडियस हमारे पास कितनी है 3.5 मतलब 7/2, तो स्क्वायर करूंगा 49/4। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 0.16 ले ले इंटू 49/4, तो 4 से चला जाएगा 0.04। इसको गुना करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा 1.96। 1.96 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, 1.972 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। A shopkeeper sell goods at 20% discount on the mark price. What price should be marked on the article such that the cost him 800 to gain 20%? 800 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% का डिस्काउंट बताना है, एमआरपी चाहिए। तो एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। एमआरपी बताना है, सीपी 800, प्रॉफिट 20% का, डिस्काउंट 20% का, 100 माइनस 20 80, 80 से क्या 10 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एमआरपी 120 इंटू 10 1200 रुपए। तो उस आर्टिकल का एमआरपी कितना आ गया 1200 रुपए। ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। देखो डीआई का क्वेश्चन है, हमें क्या करे, निम्नलिखित लेखा चित्र 2010 से 2013 में कुल आय और शुद्ध आय हजारों रुपए में दर्शाता है। हमें इस पर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलिए पहला क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट ग्रोथ ऑफ आइदर ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बिटवीन 2 ईयर ऑन द सर्वे वाच। सर्वे में दर्शाए गए वर्षों में किसी 2 वर्षों के बीच में कुल आय या शुद्ध आय में हुई न्यूनतम वृद्धि। अब देखो यहाँ 10 की वृद्धि या 5 की या 5 की, यहाँ 5 की वृद्धि यहाँ 10 की वृद्धि या नो चेंज, 25 से 25 रहा, तो क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहले भी हमारे पास 25 थी और बाद में भी 25 रही। नेक्स्ट देखते हैं 58। दिए गए विगत 4 वर्षों में मिलाकर कुल आय और शुद्ध आय का अनुपात बताना है कि क्या होगा। 30 और 40 70, 70 और 50 120 और 165। शुद्ध आय की बात करें 10 और 15 25, 25 50 और 25 75। अगर अपन इसको 15 से काट दें तो ये क्या 11 बार, ये क्या 5 बार, तो इनका रेशो क्या गया 11:5। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। 2011 में शुद्ध आय कुल आय का कितना परसेंट है। 2011 में शुद्ध आय 15 है, 40 का कितना परसेंट है, 15/40 गुना 100%, तो 15/40 3/8, 3/8 होता है 37.5%, तो क्या जाएगा 37.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। From a vessel containing 90 liters of the wine, 9 liters are drawn out and equal amount of water is added from the mixture. 9 liters is again drawn out and same quantity of water is added. What is the final ratio of wine and water? चलिए कोशिश करते। एक बर्तन में 90 लीटर एल्कोहल थी, 90 लीटर, इसमें से 9 लीटर अपन एल्कोहल निकाल रहे हैं और उसको पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं 2 बार। तो अब हमें क्या करना है, वाइन और वाटर का रेशियो बताना है कि क्या होगा। अब रिमेनिंग एल्कोहल या वाइन अगर मैं निकालूं तो मेरे पास रिमेनिंग एल्कोहल क्या आ जाएगी 90 इंटू 90 माइनस 9/90 की पावर 2, तो 90 इंटू 90 माइनस 9 क्या बना 81/90, इसकी पावर 2, तो 90 से 90 गया, 9 से क्या 10 बार, 9 से क्या 9 बार, तो 729/10। अब अगर एल्कोहल मेरे पास 729/10 है तो पानी निकाल ले, 90 में से क्या करें 729/10 घटा दे, एलसीएम आ जाएगा 10, 900 माइनस 729,
तो क्या आ जाएगा 171 बटा में 10, रेशो में 171/10, 10 से 10 चला गया, 9 से अगर काट दे 81, रेशो में 9 से क्या एक बार 8 चला जाएगा 19 बार, तो 81:19। ये हमारे पास एल्कोहल और पानी का रेशो आ गया। ये हम सीधा सीधा कर सकते हैं, 90 लीटर में से 9 लीटर वाइन निकाल रहे हैं, मतलब 10% निकाल रहे हैं 1/10 पर, तो एल्कोहल 10 से 9 ही, फिर 10 से 9 ही, मतलब एल्कोहल 100 से कितनी हो गई 81, एल्कोहल 81 तो बचा हुआ पानी 81:19, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ एबीसी ऑफ लास्ट ईयर 3, 4, 5 एंड द रेशियो ऑफ सैलरी लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इंडिविजुअली इज दिस। If the total present income is this, then their salary individual this year is। ABC तीनों की लास्ट ईयर जो इनकम थी उसका रेशो है 3:4:5। लास्ट और दिस ईयर जो इनकी इंडिविजुअल इनकम है उनकी अगर अपन बात करें ABC की, तो हमारे पास क्या है 4:5, 2:3 और 3:4। तो इसको 4x, 5x, 2y, 3y, 5, 3z और 4z माने, तो 4x और 2y का रेशो 3:4, तो x और y का रेशो 6:16 या 3:8, फिर 2y और 3z का रेशो 4:5, तो y और z का रेशो 12:9 या 6:5। अब एक्स वाई जेड तीनों का कंबाइन रेशो निकालें तो 3:8, 6:5। यहां से अगर अपन इसको सोल्व कर ले, यहां लिख दें 8, यहां लिख दें 6, 6 18, 8 6 48, 8 5 40, 2 से काट दे तो 9:24:20, ये हमारे पास आ गया। तो इसको 9 से, इसको 24 से और इसको 20 से गुना कर दे, 9 चौक 36, 9 5 45, 24 दूना 48, 24 से 72, 20 से 60 और 20 चौक 80। तो इस साल इनकी इनकम 45, 72 और 80, सबका टोटल अगर निकालें 7 4 11 और 8 19, 197। 197 की वैल्यू किसके बराबर 78,800 रुपए के बराबर। तो यहां से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 78,800 बटा में 197, ये चला जाएगा 4 बार 400 रुपए, एक की वैल्यू 400 रुपए। तो एक इनकम हमारे पास क्या जाएगी 45 गुना 400, 18,000। बी की इनकम क्या जाएगी 28,800। सी की इनकम क्या जाएगी 8 चौक 32,000। तो 18,000, 28,000, 800 और 32,000, ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। tan थीटा बराबर P अपॉन Q, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर P और बेस क्या है Q। हमें क्या चाहिए P सेक थीटा माइनस के अंदर Q कोसेक थीटा अपॉन में P सेक थीटा प्लस Q कोसेक थीटा। अब अगर अपन इनकी वैल्यू रखें, सेक थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस माइनस में Q, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। P सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस प्लस Q हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर अपन इसमें से हाइपोटेनियस कॉमन लेकर काट दे, एलसीएम ले ले, तो क्या आएगा P इंटू परपेंडिकुलर माइनस में Q इंटू बेस अपॉन में P इंटू परपेंडिकुलर प्लस Q इंटू बेस। परपेंडिकुलर का मान P और बेस का मान Q, तो P स्क्वायर माइनस में Q स्क्वायर अपॉन में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि इन P और B की जगह परपेंडिकुलर और Q लिख देते हैं P और Q, तो ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ऑप्शन क्या बन जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। दिए गए डायग्राम में O वृत्त का केंद्र है AOD अगर 106 डिग्री है तो हमें BCD का मान बताना है। BCD ये वाला कौन चाहिए। अब देखो ये 106 डिग्री, तो ये 180 माइनस 106 डिग्री,
तो मेरे पास क्या जाएगा 74 डिग्री, सेंटर पर बना 74 डिग्री, तो सरकमफ्रेंस पर बना उसका आधा 37 डिग्री। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। सुनील एंड अजय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। सुनील और अजय इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। सुनील और संजय इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और संजय और अजय इस काम को कर सकते हैं 20 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला 120। सुनील और अजय की एफिशिएंसी 12, संजय और सुनील की एफिशिएंसी 8, इनकी एफिशिएंसी 6, तो सबकी एफिशिएंसी 26। 2 बार सुनील आया, 2 बार अजय आया, 2 बार संजय आया, तो संजय, अजय और सुनील इन तीनों की एफिशिएंसी 13। अब हम ये कह रहे हैं उन्होंने 6 दिन तक एक साथ काम किया, तीनों ने, संजय, अजय और सुनील ने 6 दिन तक काम करा। उसके बाद हमें कह रहे हैं अजय ने काम छोड़कर चला गया, तो सुनील और संजय बचा। इसके बाद सुनील और संजय ने 4 दिन तक साथ में काम करा, उसके बाद सुनील काम छोड़कर चला गया, तो हमें कह रहे हैं शेष काम को पूरा करने में संजय को कितना समय लगेगा। तीनों की एफिशिएंसी 13, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे 78। इन दोनों की एफिशिएंसी सुनील और संजय की 8, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे 32। तो 78 और 32 कितना काम हो गया 110 पेड़। बचे कितने पेड़ 10 पेड़, ये संजय लगाएगा। संजय की एफिशिएंसी निकाले तो तीनों में से इन दोनों की एफिशिएंसी की छुट्टी कर दे, 12 घटा दे, 13 में से 12 गया तो संजय की एफिशिएंसी 1, तो 10 पेड़ लगाएगा 1 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन लेगा 10 दिन। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिन का समय ले लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। इफ a plus a is equal to 4 root 2 then find out the a की पार्ट 6 plus 1 upon a की पार्ट 6। a plus 1 upon a अगर 4 root 2 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर प्लस 1 upon a स्क्वायर प्लस 2 बराबर 16 दूना 32, तो a स्क्वायर प्लस 1 upon a स्क्वायर बराबर 30। हमें चाहिए a की पार्ट 6 प्लस 1 upon a की पार्ट 6, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1 upon a स्क्वायर का होल क्यूब माइनस में 3 a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, तो 30 का क्यूब क्या आ जाएगा 27,000, माइनस में 30 थी 90, 27,000 में से 90 गए तो क्या आ जाएगा 26,910। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। 10b बराबर 12/5, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो ऑप्शन न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं है, 10 स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर बी, तो अगर मैं इसको लिखूं साइन स्क्वायर बी अपॉन में कोस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर बी माइनस में 1, तो साइन स्क्वायर बी एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर बी 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी क्या बनेगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी अपॉन में 1 अपॉन कोस स्क्वायर बी, तो क्या बन जाएगा साइन की पावर 4b इंटू में 1 अपॉन कोस स्क्वायर बी क्या बनेगा सेक स्क्वायर बी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 11 की पावर a बराबर 19 की पावर b बराबर 209 की पावर c, तो सही रिलेशन बताना है। तो इन सब के बराबर में अगर अपन k मान ले तो 11 बराबर क्या k की पावर 1/a, 19 बराबर k की पावर 1/b और 209 बराबर k की पावर 1/c। तो 11 गुना 19 बराबर 200 होता है, तो k की पावर 1/a इंटू में k की पावर 1/b बराबर k की पावर 1/c, तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/c, एलसीएम आ गया ab, ऊपर क्या जाएगा b प्लस a,
बराबर 1/c क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ए बी बराबर सी इंटू बी प्लस ए। तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68। द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन इज डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 और इस तरह से फैक्टोरियल 77। इसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताना है। तो 7 से फैक्टोरियल 77 तक तो सब में अगर 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा। सिर्फ से 1 से 6 तक का चेक करना है। 1 2 में 2 बचेगा, 3 का मतलब 6 बना, 4 का मतलब हुआ 24। फैक्टोरियल 4 24 होता है तो 7 का भाग दिया तो क्या बचा, 3 बचा। फैक्टोरियल 5 होता है 120 तो 7 का अगर भाग दिया 1 50, 7 7 49, 1 बच गया। फैक्टोरियल 6 होता है 4 720, 7 का भाग दिया 114, क्या बच जाएगा 6। 6 और 1 7 कट गया, 6 और 1 7 कट गया, 3 और 2 5 बचा। मतलब रिमाइंडर क्या बच जाएगा 5, जब भाग किससे देंगे 7 से। ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। If a right circular cone of the separated into solid of the volume V1, V2, V3 by two plane parallel to the base and height also trisect the equal parts if V1 is equal to 8 centimeter cube, then find out the V3। एक कोन के अगर हम ऐसे 3 टुकड़े कर दें तो मेरे पास इन तीनों के वॉल्यूम के रेशियो की बात करें तो पहले का वॉल्यूम होगा 1 का क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम होगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तीसरे का वॉल्यूम होगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो 1 7 और 17 ये रेशो होते। अब V1 की वैल्यू 8 है, 1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मुझे V3 का मान बताना है। तो 17 गुना 8 तो क्या आ जाएगा, 8 7 56, 5 8 और 5 13, 136 सेंटीमीटर क्यूब ये मेरे पास आ जाएगा। V1 की वैल्यू 8 है तो मैं V3 का मान बताना है। एक समलंब बेलनाकार शंकु को आयतन वाले 3 ठोस कोनों में बांट दिया गया जिनके 2 आधार मूल के आधार के समांतर है, ऊंचाई भी समत्रिभाजित है। V1 8 है तो V3 का मान बताना है कि क्या होगा। तो अगर अपन यहां पर बात करें, मैं अगर इसकी बात करूं, ये 1 है, ये 7 है और ये 17 है। तो 17 को अगर 8 से गुना करें, 8 7 56, 5 8 5 13, 136। अगर मैं पूरे की बात करूं, सत्ताईस माइनस 27 माइनस 8, सॉरी 19 आएगा। 1 7 और 19, तो 1 की वैल्यू 8 तो 19 की वैल्यू 19 गुना 8, 152 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। बी इसका आंसर आ जाएगा। ये 17 नहीं होगा, 152 होगा क्योंकि 19 होगा। 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8, तो 1 7 19 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। परिमेय संख्याओं में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। देखो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होता। तो 2 3 7 8 नहीं होता तो अपन इसको छोड़ सकते। कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके डिजिट्स का सम 1 4 7 और 9 होता है। तो अगर अपन इसके डिजिट्स का सम देखें, 9 5 4 9 3 बन रहे, ये नहीं होगा। 6 2 8 9 5 4 9 8 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा 1 3 5 4 2 4। इसको चेक कर लेते हैं। 5 4 9 3 2 5 4 9 1 बन रहा है, तो इसका मतलब सी इसका आंसर है। जो भी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है उसका यूनिट डिजिट ये होता है, डिजिट्स का सम ये होता है। तो दोनों से हमें पता लग गया कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। इफ द 6 डिजिट नंबर 88 से डिविजिबल है तो x प्लस 2y का मान बताना। 88 का मतलब हुआ 11 गुना 8, तो 4x 4y 9 6। 11 का रूल चेक करें, 6 प्लस y प्लस x। यहां अगर देखें 4 दूनी 8 और 9 17, इन सब का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए।
तो x प्लस वाई क्या होगा, 11 होगा, तो ये 0 बन जाएगा। x प्लस वाई 11 होना चाहिए। अब 8 से अगर चेक करें तो लास्ट के 3 डिजिट y96, y की जगह अगर मैं 1 रख कर देखूं तो क्या आ जाएगा 196, 8 से डिवाइड होगा, 8 दूनी 16 बच जाएगा, 36 नहीं होगा। y की जगह अगर मैं 2 रख कर देखूं 296, तो क्या जाएगा 8 तिये 24 बच जाएगा, 5 56, 8 7 56 जा रहा है। तो y का मान अगर हम 2 ले ले तो x का मान क्या आ गया 9। तो मुझे क्या बताना है, x प्लस 2y। तो 9 प्लस 2 का डबल 4, 9 और 4 13। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। अब देखो मैंने यहाँ y का मान 2 कंसिडर करा, जरूरी नहीं कि 2 ले। इसके बाद अगर मैं 496 लूं तो क्या आ जाएगा 8 6 48, 16 पूरा पूरा जा रहा है। y की वैल्यू अगर 4 लूंगा तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो यहां अगर इसमें रखूंगा तो 7 प्लस 8 15 आ जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। तो y की कुछ वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो 2 से ही सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72, 16 संख्याओं का औसत 78 है, पहले 7 का 45, अगली 6 संख्याओं का औसत 52 है। 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम और 16वीं संख्या से 5 ज्यादा है, तो 15वीं संख्या और 16वीं संख्या का औसत बताना है कि क्या होगा। नंबर्स कितने हैं 16, एवरेज कितना है 48, पहले 7 नंबर्स का एवरेज कितना है 45, अगले 6 नंबर का एवरेज कितना है 52। 7 और 6 13 नंबर हो गए, 14 15वां और 16वां नंबर बच गया। हमें कह रहा है 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है, ये अगर x है तो ये x प्लस 11 होगी, और 16वीं संख्या से 5 ज्यादा है, 14वीं संख्या 16वीं संख्या से 5 ज्यादा है, तो ये x माइनस 5 हो जाएगी। अब 15वीं और 16वीं संख्या का औसत बताना है। अगर मैं इसमें सब में 45 एवरेज लेट कर लूं तो यहां मेरे पास अब न्यू एवरेज क्या आएगा 3 0, और यहां से क्या जाएगा 7। तो 16 तिये 48 टोटल बना, इनका टोटल 0 बना, 7 6 42, इनका टोटल ये बना, तो 6 बचा। तो 45 दिए 3 नंबर्स के लिए, 45 दिए 135 प्लस 6, मतलब इन सबका टोटल क्या होगा 141। तो क्या आएगा 3x प्लस 6 बराबर 141, तो 3x बराबर 135, तो x बराबर 45। तो ये 45 प्लस 11 क्या बना 56, ये 45 माइनस 5 क्या बना 40, तो इन दोनों का एवरेज 56 प्लस 40/2, तो 96/2 क्या बना 48। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, a प्लस बी प्लस सी 7 है, इसकी वैल्यू 175 है, तो इसका मान बताना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3abbc, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 175 बराबर 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस में इसको 3x मान लो, इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी। तो 7 से चला जाएगा 7 दूनी 14, 3 चला जाएगा 25 पर, 25 बराबर 49 माइनस 3x, तो 3x बराबर 49 माइनस 25 24, तो x बराबर 8। तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, 8x प्लस 3y बराबर 24, 2x प्लस 8 बराबर y, x एक्सिस के आरेख द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये दोनों लाइन, इन दोनों से बने ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो x एक्सिस पर काटे के अंतःखंड निकालने, पहले x एक्सिस पर अंतःखंड निकालने, y 0 रख दे, 8x बराबर 24, तो x बराबर 3, तो यहाँ पॉइंट आ गया 3,0, यहाँ y 0 रख दूं तो 2x बराबर -8, तो x बराबर क्या आ जाएगा -4, ये -4,0 आ जाएगा, तो ये पूरी दूरी 7 आ गई। ये इंटरसेक्शन पॉइंट x, y एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी y होती है, तो y का मान निकाल लें। तो इसमें से x को बराबर कर दें, इस इक्वेशन को 4 गुना कर दें, तो 8x प्लस 3y बराबर 24, 8x माइनस 4y बराबर माइनस का 32, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा,
3x 3y प्लस 4y 7y बराबर 56, तो y बराबर 8, तो y का मान क्या गया 8। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है 7 और हाइट कितनी है 8, ये चला गया 4 बार 7 चौक 28, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए 28 वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। The time taken by boat to travel 13 km downstream is same as the time taken by boat to travel 7 km upstream. धारा की दिशा में दूरी तय करी 13 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में दूरी तय करी 7 किलोमीटर, इसमें टाइम क्या सेम है। टाइम जब कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डिस्टेंस का रेशियो 13:7, तो स्पीड का रेशियो भी 13:7। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इसका रेशियो 13:7, तो यहां से अगर एक्स वाई का रेशियो निकाले, दोनों का टोटल 20, दोनों का डिफरेंस 6, तो क्या जाएगा 10:3। अब हमें कह रहे हैं यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है 10। तो स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी है 44.8 किलोमीटर, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 44.8 अपॉन में 10, पॉइंट हटाया 448/100, 4 से काट दे तो 112/25, तो क्या आ जाएगा 4 से 12/25, ये इतना टाइम लग जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो चलिए हमने क्या करा, आज के पेपर की पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे, थैंक यू।